लाखों रोज़ाना उड़ाती थी, आज 200 रुपये दिहाड़ी है। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस आजमाइशों और पुरफितन दौर में जहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, आपके रहनुमाई हमारे लिए किसी रोशन चिराग से कम नहीं है। आप अक्सर अपनी शब जुमा की होने वाली महफिल में मुकाफ़ाते अमल के ऊपर बात करते हैं कि अगर आज हम कोई खैर का काम करेंगे तो इसका असर हमारी आने वाली नस्लों पर भी खैर व बरकत की सूरत में ही होगा, और अगर हम किसी की ज़िंदगी में कांटे बिखेरेंगे तो इसके असरात भी हमारी ज़िंदगी और हमारी नस्लों तक चलेंगे। आज एक ऐसा ही वाक़या जो मेरी आंखों देखा है लिख रही हूँ। हमारी एक करीबी रिश्तेदार ख़तून थी जिन्होंने मेरी वालदा की परवरिश भी की थी। मेरी वालदा इनकी बहुत इज़्ज़त करती और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। वो एक मालदार ख़तून थी। इनके शोहर की जायदाद भी हमारे ख़ानदान में दूसरों की निस्बत बहुत ज़्यादा थी। इनका मिजाज बहुत सख्त था। जब औलाद जवान हुई तो बड़ी बेटी की शादी अपने बहन के घर कर दी और इकलौते बेटे की शादी दूर के रिश्तेदार के घर कर दी, जिनका ताल्लुक़ एक छोटे से गांव से था। घर में सिर्फ इनका राज और इनकी हुक्मरानी थी। अपनी बहू को मेके ना जाने देती और बहुत सख्ती करती थी। अगर साल बाद कभी वो चली जाती तो इससे सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए मुख्तलिफ गलत इल्ज़ामात लगाती। इसके बरक्स अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत का इजहार करती और सारा घर का काम काज अपनी बहू से ही करवाती। अगर हमारा कभी इनके यहाँ जाना होता तो हमें भी अच्छे तरीके से मिलती, लेकिन हम देखते थे कि अपनी बहू के साथ इनका रवैया बहुत सख्त होता था। इसके बाद इनकी छोटी बेटी का रिश्ता मेरे भाई के साथ हो गया। मेरे भाई की ज़राए आमदन अच्छी थी और भाभी भी अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। इनकी आपस में नोक झोंक जारी रहती थी। इनको अल्लाह ताला ने एक बेटी भी अता फरमाई और इनमें लड़ाई झगड़ा मज़ीद बढ़ने लगा। दूसरी तरफ इस खतून यानी मेरी भाई की सास का अपनी बहू के साथ लड़ना झगड़ना भी बहुत ज़्यादा हो गया। इसको हर वक्त इसकी गुर्बत के ताने दिए जाते। इंतहाई गरीब घराने से आई थी। ये इसके साथ जैसा भी सलूक करते, कोई पीछे से पूछने तक ना आता। यहाँ तक कि इसे खाने पीने को भी ठीक तरह से ना दिया जाता और घर के सारे कामकाज भी इससे करवा के नहायत सख्ती से निपटा जाता था। इनकी बहू की हालत नौकरों से भी बदतर थी, लेकिन इस खतून को ज़रा भी अपनी बहू पर तरस ना आता था, और जब इनकी बहू खाने के चंद लुक़मे खा लेती तो इसको बहुत ज़्यादा लान तान किया जाता था। इनको दौलत का गरूर था, चूँकि बहू एक छोटे से गांव से आई थी, इसलिए इसके साथ ये बदसलूकी की जाती। इसके दौरान भाई का भी भाभी से झगड़ों का सिलसिला तूल पकड़ने लगा और आखिरकार भाभी ने तलाक ले ली। अल्लाह का अमर गालिब है, इनकी बहू की आहें अल्लाह तक पहुँची और फिर इनके घर के हालात बदलना शुरू हो गए। मेरे भाई की सास, जिसको अपने मालो दौलत पर बहुत ज़्यादा गरूर था, इनके हालात बदलना शुरू हो गए। इनका सारा घर तवंगरी से फाकों की तरफ जाने लगा। एक बार रास्ते में कहीं इनकी बहू से मिलना हुआ तो इन्होंने घर के हालात के बारे में बताया कि रिज़्क़ की तंगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कारोबार बिल्कुल रुक गया है। एक दिन इनकी बहू किचन में खाना बना रही थी कि किसी जहरीली चीज़ ने इसको काट लिया। इनकी बहू सख्त बीमार हो गई। सारा दिन वो अपनी बीमारी से चीखती और इसकी आवाज़ सारा मोहल्ला सुनता था, लेकिन इस खतून को ज़रा बराबर भी अपनी बहू का एहसास ना होता। इसका बेटा यानी लड़की का शौहर भी इस मामले में खामोशी इख्तियार किए रखता था। जब हालात ज़्यादा ख़राब हो गए तो इसे हस्पताल ले गए और वहाँ पता चला कि जहर फैल चुका है, अब टांग काटनी पड़ेगी। वो अपनी बहू को घर ले आए। इसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। बहू को इसके घर वालों से भी ना मिलने दिया जा रहा था। इसे अपने वालिदैन से मिले 4 से 5 साल हो चुके थे। एक रात इसने बीमारी की हालत में जब बहुत इसरार किया तो इसे मेके छोड़ आए। इस दिन इस लड़की की वालदा अपनी बेटी की हालत देखकर बहुत रोई और आखिरकार इस बीमारी की हालत में इस लड़की की मौत हो गई। इसके बाद वह खतून जो मेरे लिए नानी का दर्जा रखती थी, इस पर मुकाफात का सिलसिला शुरू हो गया, जिसकी ज़िद में इनका पूरा घराना बिलखसूस इसकी औलाद आई। इस खतून के शौहर सख्त बीमार होकर बीमारी की हालत में वफात पा गए और वो खुद भी बीमार हो गई। घर में गुर्बत मज़ीद बढ़ गई। मेरी मुँह बोली नानी, जिसने अपनी बहू पर जुल्म सितम करने में कोई कसर न छोड़ी थी, इसकी बीमारी मज़ीद बढ़ गई
اور آخرکار اولاد کے غم اور بیماری میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کا اکلوتا بیٹا جو سرکاری نوکری کرتا تھا، اسے بھی نوکری سے نکال دیا گیا، جس وجہ سے اسے اپنا سرکاری کوارٹر خالی کر کے اپنے گھر جانا پڑا، جس پر ہماری منہ بولی نانی کو بہت ناز تھا۔ اس پر اولاد میں سخت لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ اس کے بعد حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ اس خاتون کی چھوٹی بیٹی جو گھر اس کا پہلے اپنا تھا وہ وہاں کرائے پر رہنے لگی۔ بیٹا جس کے حصے میں ایک چھوٹی سی دکان آئی تھی وہاں چادر بچھا کر پڑا رہتا تھا۔ ان کے پاس گھر میں بنیادی سامان برتن وغیرہ بھی نہ رہے۔ ان کی بیٹیاں جن کو دولت کا تکبر تھا اب سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہیں۔ ان کی چھوٹی بیٹی جو پہلے میری بابی تھی کافی سالوں کے بعد ملی، اس کی حالت قابل رحم تھی۔ مجھے بتانے لگی کہ میں سارا دن ایک چھوٹی سی کمپنی میں 400 ڈبیاں بناتی ہوں جس میں کافی مشقت ہوتی ہے۔ اس کے بعد مجھے مزدوری کی اجرت صرف 200 روپے ملتی ہے جس سے میں اپنے بچوں کا بمشکل پیٹ پالتی ہوں۔ میں حیران تھی کہ یہ وہی لڑکی تھی جو خود اپنے ہاتھ سے گلاس اٹھانا بھی دشوار سمجھتی تھی، آج کس سٹیج پر پہنچ چکی ہے۔ اس سے اپنی بیٹی کے حالات کے بارے میں بھی بتایا۔ جو میری بھتیجی تھی وہ اب جوان ہو چکی ہے۔ آپ اکثر صلح رحمی کے بارے میں تلقین کرتے ہیں، میں نے اسی بات پر عمل کرتے ہوئے ان کو کچھ رقم بطور ہدیہ دی تاکہ ان کے گھر کے حالات کچھ بہتر ہوں، لیکن ہر بار جب میں ان کو بطور ہدیہ کوئی رقم دیتی ہوں تو ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے اور ساری رقم ان کی وہیں خرچ ہو جاتی ہے اور حالات ویسے ہی بدتر رہتے ہیں۔ بھائی کا بھی انتقال ہو چکا اور ان کی اولاد لاوارثوں کی طرح تڑپ رہی ہے۔ حقیقت میں یہ اس مظلوم عورت اور اس کی ماں کی آہیں اور بددعائیں ہیں جو ان کا تعاقب کر رہی ہیں۔ اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔